हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हमारे इस वीडियो में आप सभी साथियों का स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईटीआई। अगर आप फीटर ट्रेड से कर रहे हैं मेरे भाई, अगर आप फर्स्ट ईयर के कैंडिडेट हैं, ठीक है, तो आपका सभी को पता है साथियों कि हमने जो है एक वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दिया था कि आपकी जो परीक्षा होती है ऑनलाइन होता है, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा होगी आपकी, ठीक है। अब आपको हम बता दें कि उसमें जो है आपके जो प्रश्न आते थे उसके भी बारे में हमने आपको बता दिया है, ठीक है। आज की क्लास में साथियों हम बात करेंगे आपकी जो सीबीटी बेस परीक्षा होती है उसमें जो प्रश्न पूछते हैं साथियों। हम आपको बता दें कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको कंफ्यूजन बना रहता है कि सर हम परीक्षा जो है ऑनलाइन परीक्षा देंगे, फेल हो तो नहीं हो जाएंगे। साथियों, आपको हम बता दें कि अब जो है जब से ऑनलाइन परीक्षा हो गया, ठीक है, पास होना ही बहुत आसान है और साथ में परसेंटेज भी आप बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। अब आप कहेंगे कि कैसे, उसके भी बारे में हम आपको बताते हैं साथियों। देखिए, आईटीआई जो होता है मेरे भाई, आपका ये लिमिट कोर्स है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप आईटीआई की परीक्षा देंगे तो कंपटीशन की तरह आपसे बाहर से प्रश्न पूछ लेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। जो भी प्रश्न मेरे भाई पूछा जाएगा वह जो है आपके सिलेबस में ही पूछा जाएगा, ठीक है, बाहर से कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो इसमें हमारे कहने का मतलब यह है कि जो कोर्स है आपका लिमिट कोर्स है, वही प्रश्न जो है बार बार रिपीट करता है आपकी परीक्षा में, ठीक है। जैसे आप सभी को पता है हाई स्कूल और इंटर की जो परीक्षाएं होती है लिमिट कोर्स होता है, सिलेबस पहले ही जारी कर दिया जाता है, ठीक है। बस उसी को जो है परीक्षा में पूछा जाता है। उसी तरीके से आपका आईटीआई का भी कोर्स और सिलेबस है मेरे भाई, ठीक है। जो आपका सिलेबस है उसके बाहर से आपको प्रश्न नहीं पूछेगा, ठीक है साथियों। तो आज के इस क्लास में साथियों हम आपको जो है कुछ प्रश्न कराने वाले हैं और साथ में देखिए ये वीडियो आज का थोड़ा सा बहुत ही छोटा रहेगा साथियों, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं साथियों कि आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट तक साथियों सूचित करें, ताकि जो है ऑनलाइन क्लास जो है प्रॉपर रूप से चलती रहे, ठीक है। इसमें हम आपको साथियों करीब 350-400 प्रश्न कराएंगे और फुल गारंटी लेंगे मेरे भाई, यहीं से आपके प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिलेगा, ठीक है। किस तरीके से आप तैयारी करेंगे तो जरूर आपको सफलता मिलेगी मेरे भाई, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बस जो है आप जो है बैठे रहिए परीक्षा का इंतजार करिए, ठीक है। उसके लिए मेरे भाई पढ़ना होगा। पढ़ने के लिए मैं आपसे बोल रहा हूँ 400-500 क्वेश्चन अगर आप रट लेते हैं मेरे भाई तो आप पास ही नहीं 90 के ऊपर आपका परसेंटेज बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम कुछ प्रश्न हैं उनके बारे में बात करते हैं साथियों, ठीक है। यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न आपके सामने जो दिख रहा है, फीटर ट्रेड के जो भी कैंडिडेट है, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, उनके लिए है, ठीक है साथियों। तो देखिए पहला प्रश्न आपके सामने है, व्यक्तिगत सुरक्षा कौन सी है। देखिए पहला आपका ऑप्शन, मशीन को साफ रखें, अपने काम पर ध्यान दो, गैंग वे और फर्श को साफ रखना, टूल्स को उनके उचित स्थान पर रखें। मेरे भाई अगर हम बात करें, अगर मान के चलिए एग्जाम्पल के रूप में, अगर आप वर्कशॉप में काम कर रहे हैं काम कर रहे हैं, ठीक है, अगर मान के चलिए आप काम करने पर अगर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आपके साथ दुर्घटना हो सकती है। जैसे आपने मशीन ही चलाकर कहीं दूसरी जगह देख रहे हैं तो हो सकता है कि आपके साथ दुर्घटना हो जाए। तो अगर हम बात करें इसमें आपका ऑप्शन जो होगा अपने काम पर ध्यान देना, तो आंसर जो होगा मेरे भाई इसमें बी हो जाएगा, ठीक है साथियों। देखिए यहाँ पर जो प्रतीक, इस तरीके के प्रश्न आपकी परीक्षा में बहुत देखने को मिलते हैं मेरे भाई। यहाँ पर देखिए कहा गया कि इस अनिवार्य प्रतीक का नाम बताएं। जो ये आपको चिन्ह दिख रहा है मेरे भाई, इसका नाम आपको बताना है, ठीक है। अब आपके सामने 4 ऑप्शन आपकी परीक्षा में देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए अगर हम इस चिन्ह की बात करें साथियों तो ये स्टॉप का चिन्ह होता है, ठीक है। तो आपका आंसर जो बनेगा यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है साथियों। आगे अगर हम प्रश्न की बात करें मेरे भाई तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कहा गया है कि ज्वलनशील लिक्विडेबल ठोस को वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है। तो किस क्षेत्र या किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है, ठोस को वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है। तो ये जो है किस क्लास का, जैसे क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, हमने आपको बताया था कि जो आग होती है वह 4 टाइप के होते हैं, ठीक है। तो कौन सी आग होगी, तो आपको हम बताते साथियों ये जो है आपका क्लास बी कैटेगरी का जो है आग होता है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। अगर हम अगले प्रश्न पर चलते हैं मेरे भाई तो यहाँ पर क्या कहा गया है, देखिए तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया कौन सी है। तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया कौन सी है, थोड़ा सा इसके बारे में समझ भी लीजिएगा। मान के चलिए अचानक किसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाता है तो आप उस समय क्या करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन दिया है कि प्राथमिक चिकित्सा, दूसरा का चिकित्सक को बुलाओगे, गहन देखभाल, चिकित्सा उपचार। मेरे भाई आपके मन में ज्यादातर यही होगा,
कि हम चिकित्सक को बुलाएंगे। मेरे भाई सबसे पहले तो आप जो है प्राथमिक उपचार, यानी कि मान के चलिए किसी का पैर कट गया तो सबसे पहले तो प्राथमिक उपचार में आता है कि आप उसके जहां पर कटा हुआ घाव है उसको थोड़ा सा दाब के रखें ताकि उसका ब्लीडिंग ना हो पाए। ठीक है साथियों, तो वहां पर सबसे पहले हम प्राथमिक उपचार करते हैं। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर आपका पहला आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसमें प्रश्न में क्या कहा गया, इस चेतावनी प्रतीक चिन्ह का नाम बताइए। अब आपके मन में आ रहा होगा कि कहां पर, अभी हम आपको दिखाते हैं, थोड़ा सा आप प्रश्न को समझ लीजिए। इस चेतावनी प्रतीक का नाम बताइए। इस चेतावनी प्रतीक का नाम की अगर हम बात करें मेरे भाई तो आप देखिएगा ये साथियों आपका चिन्ह है। ठीक है, इस प्रतीक चिन्ह को देखकर आपको बताना है, इसे आप कहीं ना कहीं जरूर देखे होंगे। ठीक है, इसे आप रेलवे स्टेशन पे भी देखे होंगे। ये जो होता है क्या होता है, अनगार्डेड होता है। ठीक है, आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी हो जाएगा। ठीक है साथियों, आगे अगर हम प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चाहे आप इलेक्ट्रीशियन के हो चाहे फीटर के, किसी भी ट्रेड से आईटीआई कर रहे हो मेरे भाई, तो ये प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लकड़ी की अग्नि कागज कपड़े के कारण लगी आग किस क्लास के अंतर्गत आता है। ध्यान दीजिएगा, लकड़ी की अग्नि कागज कपड़े के कारण लगी आग किस क्लास के अंतर्गत आता है। हमने आपको बताया था कि क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, 4 टाइप के आग होते हैं साथियों। तो ये जो आपका लकड़ी और कागज में लगे आग होते हैं ये क्लास ए कैटेगरी का जो है आपका आग होता है। ठीक है, तो आंसर आपका ए बनेगा। आगे अगर हम प्रश्न की बात करें मेरे भाई तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कहा गया है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमोक्लोरोडिफ्लोरो मीथेन से भरा हुआ कौन सा अग्निशामक यंत्र है। ठीक है, कौन सा अग्निशामक यंत्र है, तो यहाँ पर अगर हम आपको बता दें मेरे भाई तो यहाँ पर हेलान इगेस्टेग्विसर होता है। ठीक है, इस तरीके से थोड़ा सा वर्ड जो है हार्ड है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा 2-4 बार पढ़ेंगे मेरे भाई तो आपके माइंड में बना रहेगा। ठीक है, अगर हम आगे प्रश्न की बात करें मेरे भाई तो यहाँ पर देखिए आप, कौन सा यांत्रिक व्यवसायिक खतरों के अंतर्गत आता है। कौन सा यांत्रिक व्यवसायिक खतरों के अंतर्गत आता है, थोड़ा सा आप, हम चाहते हैं कि आप जो है इस प्रश्न का जो है कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो हम आपको बता दें कि यांत्रिक घटनाओं की अगर बात करें, खतरे की बात करें तो वहां पर जो है अनगार्डेड मशीनरी ही होती है। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। ठीक है, आगे हम प्रश्न की बात करें मेरे भाई तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या कहा गया है कि घायल व्यक्ति के रक्तस्राव को कैसे रोके। घायल व्यक्ति यानी किसी को चोट लगती है मेरे भाई तो उस समय अगर मान के चलिए ब्लीडिंग हो रहा है, कहने का मतलब रक्त का बहाव हो रहा है, तो उसे आप कैसे रोकेंगे। देखिए पहला ऑप्शन आपका पट्टी बांधकर, मरहम लगाकर। ठीक है, आगे ऑप्शन की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर अगर हम बात करें, ठीक है, आगे देख लेते हैं। देखिए आगे आपका 2 ऑप्शन और है, तो यहाँ पर कहा गया है कि घाव पर टीचर लगाएं, घाव पर दबाव दें। जी हाँ, घाव पर दबाव देंगे ताकि जो है दबाव से क्या होगा कि ब्लड जो है बाहर नहीं निकल पाएगा, तो आपका आंसर जो बनेगा मेरे भाई डी बन जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका क्या है, इस चिन्ह का नाम क्या है। इस चिन्ह का नाम क्या है, 10 नंबर प्रश्न। देखिए क्या ऐसा प्रतीक आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, ध्यान दीजिएगा। अब आपको हम बता देते हैं, जैसे जहां पर क्रॉसिंग होता है, जैसे रोड की क्रॉसिंग हो या रेलवे लाइन की क्रॉसिंग हो, वहां पर थोड़ा सा आप देखेंगे तो इस तरीके से फुटपाथ वाला जो पार्ट होता है वहां पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो चिन्ह होता है मेरे भाई, ये चिन्ह जो होता है आपका जो है पैदल चलने वाला मार्ग होता है। ठीक है, आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की अगर हम बात करें साथियों तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि आग लगने के 3 कारक क्या हैं। आग लगने के 3 कारक क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, अगले वर्ष यह प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, आग लगने के 3 कारक क्या है, आग लगने के जो 3 कारक है उसके बारे में आपको बताना है। देखिए पहला कहा गया कि ईंधन, उष्मा, ऑक्सीजन। जी हाँ, ये तो पहला ही ऑप्शन आपका आंसर सही हो जा रहा है, क्योंकि जहां पर उष्मा पर्याप्त मात्रा में हो जाए और ईंधन पर्याप्त मात्रा में हो जाए और ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में हो जाए तो तुरंत साथियों आग लग जाती है। अगर ईंधन, उष्मा, ऑक्सीजन में से कोई भी एक पदार्थ न रहे मेरे भाई, या उपस्थिति न हो किसी एक का, तो आग नहीं लगेगी। ठीक है, आप सभी को पता है कि ईंधन और उष्मा से आग नहीं लगेगी अगर आग वहां पर ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है, तो आपका आंसर मेरे भाई यहाँ पर पहला ही हो जाएगा। ठीक है, अगर हम आगे प्रश्न की बात करें मेरे भाई तो आगे अगर हम प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर कहा गया है कि गोल्डन आवर्स की अवधि को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्या कहा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से साथियों। ठीक है, तो ये जो है आपका घटना के
पहले 30 मिनट, जैसे मान के चलिए कहीं पर कोई घटना होने वाला है तो उसके 30 मिनट पहले जो घटनाएं हुई हैं उसको हम गोल्डन आवर्स के नाम से जानते हैं। तो आपका आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है साथियों, आगे हम प्रश्न की बात करें मेरे भाई, यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है आपके अगले प्रश्न में, कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने का पहला कदम क्या है। कार्यस्थल पर यानी कि मान के चलिए मेरे भाई आप वर्कशॉप में काम कर रहे हैं, ठीक है, वहां पर अचानक कोई दुर्घटना हो जाती है, उससे बचने का क्या कदम होना चाहिए आपका। ठीक है, जैसे पहला ऑप्शन देखिए यहाँ पर कह रखा है कि सुरक्षा उपकरण पहनकर, क्यों सुरक्षा उपकरण पहनकर जो है हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, चीजों को अपने तरीके से करना, सुरक्षा सावधानियों का पालन करके। जी हाँ, सुरक्षा एवं सावधानियां जो होती हैं मेरे भाई, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो इंपॉर्टेंस होते हैं वर्कशॉप में काम करने या वर्कशॉप में काम करने से पहले हमको सुरक्षा और सावधानियां के बारे में विधिवत जानकारी कर लेना चाहिए। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर सी बनेगा मेरे भाई। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे भाई। तो यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है, यह प्रतीक क्या दर्शाता है। जो प्रतीक चिन्ह आपके सामने दिख रहा है मेरे भाई, इसके बारे में आपको बताना है कि आखिर यह किसका सिंबल है और ये क्या जो है डिनोट करता है, क्या दर्शाता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो ये जो है आपका क्या दर्शाता है। ठीक है, यह जो है आपको रास्ते को जो है दर्शाता है। ठीक है साथियों, क्या रास्ते को दर्शाता है। तो आपका आंसर यहाँ पर जो बनेगा मेरे भाई बी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि बेकार कागज अलगाव के लिए डिब्बे का कलर कोड क्या है। जैसे बेकार कागज कहने का मतलब रद्दी कागज जो होते हैं उसके अलगाव यानी डिब्बे जो का कलर जो होता है वह कैसा होता है, उसके बारे में हमने आपको बताया भी था। ठीक है, तो कैसा होता है, नीला होता है। आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे भाई। तो यहाँ पर कहा गया है, क्या कहा गया है कि यह रोड साइन किस तरह का है, यह रोड साइन किस तरह का है। तो आगे देखते हैं कि आखिर प्रश्न क्या है। आप लोग देखते होंगे ज्यादातर, हम आपको बता दें ये जो है चिन्ह आपको कहाँ पर देखने को मिलता हो। जैसे पेट्रोल पंप हो गया मेरे भाई, ठीक है, वहां पर जो है डायरेक्शन या जो है कहीं पर अगर रोड का मुड़ान होता है, ठीक है, तो वहां पर भी लिखा हुआ आपको दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसका क्या मतलब होगा उसके बारे में आपको बताना है मेरे भाई। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये एक प्रकार का सूचना को चिन्हित करता है या सूचना को देने का काम करता है। ठीक है साथियों, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सूचना का चिन्ह है ये। आंसर आपका डी बन जाएगा। ठीक है, आगे अगर हम प्रश्न की बात करें मेरे भाई तो आगे क्या कहा है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, कह रखा है कि ज्वलनशील और बहने वाले सरल आग के लिए किस अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। ठीक है, किस अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है उसके बारे में आपको जो है बताना है। ठीक है साथियों, तो ये जो प्रश्न है आपका, अगर हम बात करें तो यहाँ पर फोम एक्सटिंग्विशर, ठीक है, तो ये थोड़ा सा वर्ड जो है थोड़ा सा हार्ड है। देखिए एक दो बार जब आप इसको उच्चारण करेंगे ना मेरे भाई, तो आप इसके बारे में हमने आपको ऊपर भी बताया था। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। ठीक है, अगर हम अगले प्रश्न की बात करें मेरे भाई तो यहाँ पर कह रखा है कि प्राथमिक चिकित्सा एबीसी में ए क्या दर्शाता है। प्राथमिक चिकित्सा में एबीसी में ए क्या दर्शाता है उसके बारे में आपको बताना है। ए की अगर हम बात करें तो एयरवे को दर्शाता है। ठीक है, आंसर आपका क्या हो जाएगा, पहला ही हो जाएगा। ठीक है, आगे हम प्रश्न की बात कर लेते हैं मेरे भाई। तो यहाँ पर इस प्रश्न की बात करें मेरे भाई तो यहाँ पर क्या कहा गया है उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, यहाँ पर कहा गया है कि जैविक कंपाउंड्स में मटेरियल को तोड़ने की प्रक्रिया क्या है जिसे खाद के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, जिसे हम खाद के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं उसके बारे में। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि जो है हम कंपोस्टिंग करते हैं, जो गांव में आप लोग देखते होंगे गोबर को इकट्ठा करके जो है खाद बनाने का भी काम करते हैं। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर आपका सी बन जाएगा। ठीक है साथियों, अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लास्टिक कचरा विन के लिए कलर कोड क्या है। प्लास्टिक कचरा विन के लिए कलर कोड क्या है, ये चीज अभी हमने कागज के लिए आपको बताया था। ठीक है, तो अगर प्लास्टिक कचरे की बात करें तो कैसा होता है, पीला होता है। ठीक है, आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो मुझे आशा है साथियों कि यह क्लास आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपका जो है किसी भी प्रश्न को लेकर कोई डाउट हो मेरे भाई तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा साथियों, और आप लोग अपने साथियों के पास भी वीडियो को शेयर करिएगा। ठीक है, कंटिन्यू आपको क्लास देखने को मिलेगा। ठीक है, और मेरी ये गारंटी रहेगी मेरे भाई, ठीक है, आपको जो प्रश्न आपकी परीक्षा में सीबीटी परीक्षा में पूछेगा मेरे भाई, यहीं से सब प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। अगर आप साथियों आप लोग प्रॉपर रूप से क्लास को अटेंड करते हैं, देखते हैं, ठीक है,
जो भी हमारी क्लास वीडियो पड़ेगा उसे आप लोग देखिएगा, ठीक है। और साथ में हम ये भी कहेंगे कि आप लोग थोड़ा सा जो है एक रफ ले लीजिएगा 20-25 रुपए का, ठीक है। उसमें जो है सारे प्रश्न को नोट करते जाइएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, परीक्षा के टाइम पे एक दो बार आप लोग दोबारा से भी देख लेंगे, फिर भी हमारा जो है वीडियो पड़ा भी रहेगा, आप वहां से भी देख सकते हैं, ठीक है साथियों। तो मुझे आशा है साथियों कि यह क्लास आपको अच्छा लगा होगा। साथियों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करिएगा साथियों। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं मेरे भाई तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मान के चलिए आईटीआई से रिलेटेड आएगी तो आपको हमारे चैनल के माध्यम से जानकारी आपको मिलती रहेगी, ठीक है साथियों। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।